हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अबॉर्शन से है रिलेटेड, यानी कि गर्भपात से है संबंधित। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अबॉर्शन इज नॉट अ क्राइम, मतलब गर्भपात अब क्या है, जुर्म नहीं है। ऐसा किस कंट्री ने बोला है? ऐसा मैक्सिको कंट्री के अंदर क्या बोला गया है कि अब अबॉर्शन जो है वो क्राइम नहीं है, मतलब गर्भपात कराना अब जुर्म नहीं है। किस कंट्री के अंदर? मैक्सिको कंट्री के अंदर। मैक्सिको कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये महिलाओं का क्या मानव अधिकार है, ये उनका मानव अधिकार है, ये उनका पर्सनल राइट है कि वो प्रेग्नेंट होके बच्चे को जन्म दे या नहीं दे। तो ये किसका राइट है? ये महिलाओं का राइट है। ये मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अभी आह्वान किया है और ये बिल पास कर दिया है। ठीक है, देखिए खाली दुनिया के अंदर मैक्सिको कंट्री ऐसी नहीं है कि खाली इसी ने ये बिल पास किया हो या फिर ये नया कानून क्या लेके आई हो। देखिए अर्जेंटीना और कोलंबिया भी ऐसी कंट्री हैं जहां पे क्या है, गर्भपात क्या लीगल है, मतलब अबॉर्शन कराना एक लीगल है। ये अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे गर्भपात को कराना लीगल क्या है बोल रखा है। ठीक है, देखिए गर्भपात जो है इसको हम क्या है, ग्रीन वेव के नाम से भी जानते हैं। जो ग्रीन वेव है, आप पेपर के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि देखिए ग्रीन वेव आप सोचेंगे कि ये रिसाइकिल चीज से रिलेटेड है या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित है, बट ग्रीन वेव जो संबंधित है ना, वो अबॉर्शन से संबंधित है, यानी कि गर्भपात से संबंधित है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। ग्रीन वेव संबंधित किससे है? तो ये अबॉर्शन से संबंधित है। ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी इंटरनेशनली कि कहाँ पे ऐसा क्या है, बोला गया है कि अबॉर्शन क्या लीगली है। अब इंडिया की क्या स्थिति है अबॉर्शन के केस के अंदर, यानी कि अबॉर्शन लॉ क्या कहता है इंडिया के अंदर, तो देखते हैं। देखिए इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लीगल भी है और इलीगल भी है। हमारे यहाँ पे जो बताया गया वो दोनों परिस्थिति बीच वाली परिस्थिति में हम कि इंडिया के अंदर देखिए कानून क्या है। बेसिकली जो नॉर्मल कानून है गर्भपात को लेके, कि इंडिया के अंदर 24 हफ्ते यानी कि 24 वीक्स तक हम क्या है, गर्भपात क्या करवा सकते हैं। महिला जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो 24 हफ्ते से पहले पहले अगर अबॉर्ट कराना चाहती हैं तो वो क्या करा सकती हैं 24 हफ्ते तक। पर उसमें भी कई सारे क्या केसेस हैं, कई सारे क्या रूल्स हैं। तो इसी तरीके से क्या है, तीन क्या है बेसिकली लॉ है हमारे अबॉर्शन लॉ इंडिया के अंदर। इससे पहले अगर मैं आपको ये पढ़ाऊं, कुछ इंफॉर्मेशन और एडिशनल आपको प्रोवाइड कराता हूं कि मैंने आपको 24 वीक के बारे में केस बताया कि 24 सप्ताह तक हम क्या अबॉर्शन क्या करा सकते हैं। भारत के अंदर ऐसा कानून है। ऐसा देखिए 24 सप्ताह से पहले भी क्या कानून जो था ना, देखिए इंडिया के अंदर एक एक्ट है, MTP एक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट के थ्रू भारत के अंदर 20 सप्ताह तक का टाइम दिया था, यानी कि 20 वीक्स का टाइम था किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के पास कि वो अपने उसको अबॉर्ट कराने का। फिर इसमें संशोधन किया गया 2001 के अंदर, अमेंडमेंट किया गया 2021 के अंदर, सॉरी। और इसमें यह बोला गया कि महिला अब 20 सप्ताह तक नहीं, 24 सप्ताह तक का उसे क्या टाइम दिया गया अपनी प्रेगनेंसी को क्या अबॉर्ट करने का। ठीक, अब देखिए हुआ क्या था कि कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर कि 24 वीक्स के बाद भी क्या महिलाएं क्या अबॉर्शन क्या करा सकती हैं। तो उस केस के बारे में अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा कि 24 वीक्स के बाद भी ऐसे कौन से केसेस हैं। ये केस हुआ कब तक, कि ऐसा चेंजेस कब आए। कि देखिए अभी हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले कि इंडिया के अंदर एक केस आया था और एक महिला ने याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस हाई कोर्ट ने यह बोला था कि 24 सप्ताह के बाद वो महिला अबॉर्शन कराने के लिए गई थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस अबॉर्शन की जो क्या कहते हैं याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। तो वो महिला सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को माना और उसको अबॉर्शन की क्या परमिशन ग्रांट कर दी। क्यों कर दिया अबॉर्शन की परमिशन? इसलिए ग्रांट करी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ये हवाला देते हुए कहा कि महिला अविवाहित है, महिला अनमैरिड है, तो जो चाहे वो कर सकती है इस बच्चे को लेके या फिर इस प्रेगनेंसी को लेके। तो उसको ये राइट मिला और उसने क्या है अबॉर्शन कराया उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेते हुए। अब देखिए भारत के अंदर बेसिकली तीन कानून है जो कि अबॉर्शन से है रिलेटेड।
इसको 3 कैटेगरी में डाला गया है कि पहला जो केस है उसमें बोला गया प्रेगनेंसी 0 से लेके 20 सप्ताह तक के बीच की। मींस दैट इसमें क्या बोला गया कि अगर प्रेगनेंसी 0 से लेके मतलब पहले सप्ताह से लेके और 20वें सप्ताह तक के बीच में अगर कोई भी महिला अबॉर्ट कराती है तो इस केस में कैसे आएगी। देखिए, अगर कोई भी महिला मानसिक तौर पे, जो मानसिक तौर पे यानी कि मेंटली तौर पे अगर वो फिट नहीं है, असुरक्षित है वो, तो उस केस के अंदर क्या है, वो इस कैटेगरी में आएगी। दूसरा केस क्या है इसके अंदर, दूसरा केस ये बनता है कि अगर महिला, एक तो यही केस है मैंने बताया कि अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, महिला अपना अबॉर्शन क्या कराएगी, तो इस केस में आएगी। दूसरा केस क्या है कि अगर महिला ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज किए हैं जिस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, और वो डिवाइस हो गए फेल, और महिला ना चाहते हुए भी क्या प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो इस केस के अंदर आएगी। 0 से लेके 20 सप्ताह का जो केस है वो इस कैटेगरी के अंदर महिला आएगी, और इस वाले कैटेगरी के थ्रू क्या वो अपना अबॉर्शन क्या कराएगी। ठीक। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में बोला गया प्रेगनेंसी 20 सप्ताह और 24 सप्ताह के बीच की अगर प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है तो ये केस कब हो सकता है, ये केस तब होगा जब क्या है, महिला या फिर जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो मेंटली और फिजिकली अगर क्या सुरक्षित नहीं है, या फिर क्या उनकी हेल्थ क्या है बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उस केस के अंदर डॉक्टर क्या रिटन में परमिशन देगा, रजिस्टर्ड जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा उस हॉस्पिटल का, वो वहां पे लीगली क्या है रजिस्टर पर साइन करके देगा कि ये महिला या फिर जो बच्चा है वो असुरक्षित है, या फिर उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल क्या ठीक नहीं है। उस केस के अंदर क्या महिला अबॉर्शन क्या करा सकती है, ये सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या लाई करेगा। ज्यादातर ये दो ही केसेस होते हैं अबॉर्शन कराने वाले, जो नॉर्मल अबॉर्शन कराए जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं तीसरे वाले जिसमें महिला क्या है 24 हफ्ते के बाद भी जाके, मतलब अगर प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते भी हो गए हैं और उसके बाद भी जाके प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी है, तो वो होता है थर्ड केस। ऐसा केस कब हो सकता है, देखिए ऐसा केस कब है कि इस केस के अंदर अगर महिला का क्या यौन उत्पीड़न या फिर क्या रेप हुआ हो, उस केस के अंदर महिला 24 सप्ताह के बाद भी जाके अबॉर्शन क्या करा सकती है। दूसरा केस क्या है, या तो वो महिला क्या है विकलांग हो उस केस में, या फिर वो मेंटली क्या है अनफिट हो। उन तीनों केस के अंदर महिला क्या जाके अपना अबॉर्शन क्या करा सकती है, वो भी 24 सप्ताह के बाद वाली कैटेगरी है ये। अगर नॉर्मल जो लेडीज है, अगर वो 24 सप्ताह के बाद जाके अगर क्या है वो अबॉर्शन कराती हैं, तो वो क्या है इंडियन एक्ट 1971 जो एक्ट है, एमटीपी एक्ट के तहत क्या वो उल्लंघन होगा, जिसके तहत उनको क्या कानूनी सजा भी हो सकती है, जेल भी होगी, और क्या उन पर कुछ क्या जुर्माना भी क्या लगाया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अबॉर्शन से संबंधित समझाई, जो क्या मैक्सिको में क्या लीगली है या इलीगल है, या इंडिया में क्या क्या लॉ है अबॉर्शन को लेके। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।